हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस अभी मैं सुबह सुबह कर रही हूँ नहा धो के पूजा। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। तो थोड़ा टाइम मुझे लगा था पूजा करने में, करीबन 10 मिनट। और अभी सोया हुआ था स्पर्श, तो पूजा करने के साथ साथ उसको फिर मैं उठाऊँगी और फिर उसके में आधा घंटा से 45 मिनट टाइम लगता है उसको फिर नहलाना धुलाना तैयार करना। एंड जस्ट पूजा भी अभी मेरा हो चुका है। एंड अभी मैं जाऊंगी बाहर जल देने के लिए, सूर्य भगवान को जल दूंगी। एंड देन उसके बाद ना ये अभी मैं ठीक कर रही हूँ रूम को। तो ये काफ़ी टाइम बाद का क्लिप है। और आज मैंने उलन बेडशीट हटा दिया। आज मैं फाइनली कॉटन बेडशीट में डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी लगने लगती है ना गर्मी। चलो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन बेडशीट अब नहीं सहा जा रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया। और आज मैं कॉटन बेडशीट बिछा दी हूँ। और उन सारे बेडशीट को अभी वॉश करके और फिर उसको फोल्ड करके रखना भी है। तो 2 तो पहले से वॉश है, क्योंकि 3 ही बेडशीट है। मैं ज़्यादा उलेन में कलेक्शन नहीं रखती हूँ, एक तो जगह भी चाहिए होता है रखने के लिए। और जब है ही और ख़राब नहीं है तो फिर क्या उसको वेस्ट करना। और रखने की भी जगह हो जाती है अगर हम बार बार चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो बस इसीलिए मैं जो मेरे पास पहले से है ना उसी को मैं यूज़ करती हूँ। एंड पिलो कवर पहले वाले मैं निकाल दे रही हूँ, दूसरा पिलो कवर इसका मैचिंग मैं अभी लगाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं आज मैंने सूट डाला है और आज स्वेटर भी नहीं पहनी हूँ। हालांकि मैंने इनर डाला है, लेकिन आज मैं बहुत टाइम बाद सूट ऐसे पहनी हूँ। ये फ्रॉक सूट है, इसको मैंने अमेजोन से लिया था। बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फ्रॉक सूट ना मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही मुझे इस टाइप के अम्ब्रेला वाले जो सूट होते हैं अच्छे लगते हैं। लेकिन कलेक्शन तो दोनों के ही रहते हैं मेरे पास। तो बस ये हो गया था अभी दोपहर के बाद का टाइम। मैंने आज नहाने के बाद सुबह सुबह कॉम्ब नहीं किया था। इस टाइम पे बालों को सुलझा रही हूँ। और गाइज़ मेरे ब्लॉग्स डेली नहीं आते हैं, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। तो बस मन नहीं करता है मुझे ब्लॉग डालने का। जब मुझे मन करता है तभी मैं डालती हूँ। और कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, लेकिन हाँ खुद को मोटिवेट कर रही हूँ। बोलते हैं ना हिम्मत नहीं खोना चाहिए, अभी बहुत आगे मुझे जाना है। तो बस इसी बात को लेके अभी थोड़ा थोड़ा अभी अपने रूटीन में आ रही हूँ। और आज मैंने घी निकाला था तो वो आप लोगों ने देखा। और साथ में पालक वाली दाल बना रही हूँ और मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें लगातार, यहाँ ब्रोकली आलू की सब्जी है। घी निकालने में मुझे लगभग ना 45 मिनट लग गए थे। बहुत सारा घी निकला है कटोरे में। और ये मस्टर्ड ऑयल है जिसको मुझे डालना है। नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मुझे बनाना है खाना। तो साग तो पालक में निकाल के रखी हूँ, सोच रही हूँ चना और पालक मिक्स करके बना दूँ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, नींद बहुत तेज़ लग रही है। और देखते हैं किचन में चल के क्या करती हूँ। ये स्पर्श अपना होमवर्क कंप्लीट करो, स्कूल वाला होमवर्क जल्दी से करो, मैं आती हूँ अभी। के आई हूँ। और ये है पालक। तो पालक को इस तरीके से ना मैं पेपर में रोल करके रख दी थी। तो आई थिंक ये फ्रेश ही होगा। हाँ ये तो फ्रेश ही है। बस इसको कट करना है और चना, काला चना मिक्स करके मैं इसमें बना दूँगी। फ्रेश इसलिए लग रही हूँ कि आज मैं नहाई थी 3 बजे। सुबह से मुझे नींद आ रही थी तो मैं नहा ही नहीं रही थी, बस ऐसे सो जा रही थी बार बार। फिर 3 बजे ऐसा लगा नहीं कि नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा नहा नहीं पाऊँगी। तो चलिए इसको पहले कट कर लेते हैं। और अभी टाइम हो गया 7:05, तो ये आएंगे थोड़ी देर में। तब तक स्पर्श अपना ठीक से होमवर्क अच्छे से लिखना, छोटा छोटा और लिखो। 4 का टेबल 5 का टेबल स्कूल का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क कर रहा है। उसके बाद फिर ट्यूशन का होमवर्क करवाऊँगी इसको। एंड गाइज ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। और सुबह सुबह मैं अभी ठीक कर रही हूँ अपना रूम। तो बेडशीट को मैं भी, सॉरी ब्लैंकेट्स को अभी मैं कर दे रही हूँ फोल्ड। और सुबह शाम तो स्वेटर चलता ही है, तो स्वेटर मैंने डाल लिया था। लेकिन अभी ना गर्मी होने लगी थी। जब काम करने लगो ना घर की तो फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो बस अभी मैं सोची कि स्वेटर निकाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा ना फ्री होके काम करूँगी। एंड यहाँ से मैं निकाल रही थी वुलन बेडशीट सारे जो मुझे वॉश करने थे। ये 3 बेडशीट है, तीनों हाँ कल ही मैंने वॉश कर दिए थे। तो बस उसको क्या करना है, फोल्ड करके और अभी बेड में डालना है। मैचिंग मैंने पिलो कवर इसका लगाया। और देखिए तीनों बेडशीट अभी एक जगह रख दे रही हूँ। जब भी मैं बेड खोलूँगी उसी टाइम पे डाल दूँगी।
दूँगी। तो बस ये रूम ठीक ठाक हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ का ये एरिया भी साफ़ सुथरा करना है, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ रह गया है। तो सोफ़े पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है और गंदा क्या होता है, इस पे स्पर्श ना कलर को छील के इस पे गिरा देता है, छोटे छोटे बारीक बारीक से मतलब गिरते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, कपड़ों में भी वो चिपकता है, साथ साथ अगर फर्श पे गिरे तो स्लीपर में लग के इधर उधर जाता है और सारे फर्श जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। तो सारे बुक्स कॉपीज़ के इकट्ठे कर दे रही हूँ अभी बैग में मैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी आ चुकी है धूप भी। तो बस अभी स्पर्श को उठा के नहलाऊँगी धुलाऊँगी। उसका बैग मैंने अभी रख दिया है एक जगह ही और उसके बाद इस टेबल को मैं अभी कर दे रही हूँ साफ़, कोलिन डाल के साफ़ कर देती हूँ, कई बार ऐसे भी करती हूँ। उसके बाद ना झाड़ू वगैरह तो सब कुछ लग चुका था, फिर से दोबारा मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसने ना जब सोफ़ा को मैंने अच्छे से साफ़ किया तो उस पे से बहुत ज़्यादा गंदगी गिर गई थी, जिसकी वजह से अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और ये सब काम करते करते मुझे तो टाइम निकल ही जाते, मतलब सुबह का टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो ये मैं अभी बाहर ही लेके जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे शूज़ स्टैंड से ना शूज़ वगैरह निकले हुए थे, मैं गई थी डॉक्टर के पास तो वो सारे शूज़ जो हैं यही रखे हुए थे। नहा धो ली हूँ अभी मैं। नहा धो लेने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में और किचन में जो मुझे काम है वो मैं अभी करने लगी हूँ। तो किचन में आओ तो बस काम के तो बस दिख जाते हैं, इतने काम दिखते हैं ना कि ऐसा लगे कि पूरे दिन किचन में रहो तो भी काम नहीं निपटने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी ना अपनी दवाई खा रही थी। सबसे पहले अभी दवाई खा ले रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया था तो इनका कॉल आया था कि जल्दी से दवा खा लो, नहीं तो फिर वही चक्कर वगैरह वाला मेरा हाल हो जाता है। नींद भी नहीं आती है तो नींद की भी दवा रहती है साथ में। तो बस यही सारी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसे चल रही थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ये सब दवा भी मैं खाती हूँ एंड उसके बाद अभी बनाने लगी हूँ मैं रोटी और उसके बाद रोटी स्पर्श को दूंगी, रोटी और सब्जी। तो फटाफट से मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बना दे रही हूँ एंड दूसरी साइड में मैंने रखा है पानी गर्म करने के लिए। तो पानी भी अभी गर्म हो रहा है, पैन में ही पानी गर्म कर लेती हूँ मैं। पूरी सर्दी निकल गई सोचते सोचते कि मैं जो जग है ना हॉट वाटर वाला वो वाला मैं लूँगी, मतलब इलेक्ट्रिक वाला जो जग होता है वो लूँगी, लेकिन पूरा सर्दी निकल गई, अभी तक मैंने नहीं लिया। अब मैं सोच रही हूँ लूँ, लेकिन अब फिर अभी लेके करूँगी क्या, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है मुझे। क्योंकि अब तो गर्म पानी वैसे तो जब से कोरोना आया ना तब से हम गर्मियों में भी थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते थे, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि अभी ज़रूरत है। तो अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं उसको ले लूँगी। बस स्पर्श को मैं यहाँ पे सब्ज़ी निकाल दी हूँ और रोटी मैं दे दूँगी, 2 रोटी वो खा लेगा। उसके बाद फिर बस यहाँ पे चना वगैरह साइड में रखी हूँ, कच्चा चना, ये स्प्राउट मैंने इसका बनाया है। तो वो 2 दिन तक रख दो ना तो अच्छे से वो बन जाता है। साथ में मैं अभी दे रही हूँ दही, दही फ्रेश वाली थी तो उसको मैंने दे दी और आराम से वो खा लेगा। रोटी और ये है कद्दू की सब्ज़ी और थोड़ा सा दही मैंने लिया है क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी मुझे टेस्टी नहीं लगती है, दही रहेगा तो दही से मैं खा लूँगी आराम से। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। ये अभी तक बैलून ऐसे ही है जैसे था पहले। तो अभी आ चुकी हूँ मैं बाहर और बाहर मुझे कपड़े डालने थे। कपड़े तो आजकल जल्दी सूख जाते हैं, बस उलन वाली कुर्ती चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रहा है। जैसे पहले सॉक्स वगैरह पहन के हम रहते थे ना वो नहीं चलता है। बस अभी भी मैंने जो नाइट सूट डाला है ये भी वेलवेट वाला है, तो बस एक अंदर इनर डाल रही हूँ। इतनी सर्दी है अभी यहाँ पे तो इससे काम चल जा रहा है। बाकी कभी कुर्ती पहन लो, कभी नाइट सूट पहन लो उलन वाले, तो उससे ही चल जा रहा है। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो क्लॉथ स्पिन वगैरह था ना वो सब लगा के तभी कपड़े डालने होते हैं, नहीं तो फिर पता चले कि उड़ जाएगा ये। तो बस यही सब मैं कर रही थी। ऐसे ही टाइम जो है ना वो निकलता जाता है और हाउस वाइफ का कितना भी सोच लो, ये वक्त निकाल लो वो वक्त, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कर लूँ। और वैसे भी धूप हो रही है अभी, अभी फरवरी चल रहा है। हाँ, फरवरी भी ख़त्म नहीं हुआ है, फरवरी का आधा ही निकला है और धूप ऐसे हो रही है जैसे लग रहा है बॉडी जल जाएगा। जैसे तैसे मैंने कपड़े डाले और स्टैंड निकालना तो मैंने बंद ही कर दिया, अभी स्टैंड नहीं निकाली। दोपहर का खाना आज नहीं बना है, मैं सोई हुई थी बट ग्रेप्स वगैरह सब स्पर्श को दी हूँ खाने के लिए। खा रहे हो, मैं अनार खा लेती हूँ, स्पर्श ग्रेप्स खा लेकर देखती हूँ कुछ चीला टाइप कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। नींद अभी भी आ रही है मुझे।
तो गाइज़ यहाँ पे लंच में देखिए क्या बना रही हूँ, सूजी का चीला। तो ये मैंने सूजी, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, साबुत जीरा, दही, इन सबों को मैंने घोल के रख दिया है। 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी फिर मुझे बनाना है, क्योंकि दाल चावल आज मेरा भी खाने का मन नहीं हो रहा था। इसको 10 मिनट बाद बना, दिल नहीं कर रहा था आज दाल चावल खाने का, तो सोची कि चलो चीला बनाते हैं। और सूजी का चीला खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ। और उसके बाद जल्दी जल्दी बनाना है। थिंक 45 मिनट टाइम है मेरे पास, उसके बाद फिर स्पर्श का ट्यूशन शुरू हो जाएगा। मेथी पत्ता ढेर सारा निकाल के रखी हूँ, उसको तोड़ना है। जब तक स्पर्श ट्यूशन पड़ेगा उतने देर में मेथी पत्ता सारा तोड़ के और साफ़ करना है। नहीं तो वो करूँगी, नहीं तो सो जाऊँगी, 2 ही काम मैं करूँगी आज, है ना स्पर्श? अब मेथी पत्ता तोड़ेगा मेथी पत्ता मम्मा के साथ? नहीं तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा, अभी रोने लगता है, पानी दो, पानी दो, अभी रो रहा था पानी दो। तो ये हो गया था शाम का टाइम, और मैं ना नींद में ही थी समझ लो। बस जैसे तैसे यहाँ पे मैं तोड़ रही थी मेथी पत्ता, और मेथी पत्ता तोड़ के मैं कर दूंगी साइड। और शाम हो गया था, दोपहर में ही सोची थी कि ये काम निपटा दूंगी, बट नहीं हो पाया, तो इस टाइम पे कर रही हूँ। और इस टाइम भी अगर मैं नहीं करती तो फिर ये सूख जाता। तो देख सकते हैं इसको साफ़ करने में बहुत सारा टाइम लगता है यार मेथी पत्ता को। और बनाने को तो सोचती रह जाती हूँ, क्या बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ। और बस अभी खाना बन चुका है, और यही खाना लेके आए हैं। रोटी इन्होंने ही बनाया था, मैं तो सो गई थी। उसके बाद बस यहाँ पे सलाद वगैरह कट करके लाए हैं, और मैं इधर साइड में टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी। और यहाँ पे स्पर्श जहाँ बैठा हुआ था पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे ये और स्पर्श दोनों लोग खा लेंगे। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग 2 दिन का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 11 से 12 मिनट के जो ब्लॉग थे ये 2 दिन में ही मैंने बनाए थे। बहुत ही कम ब्लॉग बनाती हूँ, मूड रहता है तो शूट करती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं रेगुलर होऊंगी, कोशिश करूँगी रेगुलर होने की। जैसे मैं पहले ब्लॉग डालती थी उसी तरीके से अभी भी मैं सोचूंगी कि ब्लॉग डालूँ, अगर मेरा मूड किया तो। नहीं तो फिर बस ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 3 से 4 मंथ से मेरे जो ब्लॉग्स हैं इसी तरीके से हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।